हेलो जी गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। जैसा कि आप लोग ने लास्ट व्लॉग में देखा कि हम लोग कैमूर निकल रहे हैं, तो बस यहाँ पे मॉर्निंग हो चुकी है, सारा हमारा सामान पैक हो चुका है, सब रेडी हो चुके हैं। और यहाँ पे हम लोग बाहर सब सामान निकाल रहे हैं अपना। और यहाँ पे बिट्टू जी अपनी गाड़ी थोड़ी सी क्लीन कर रहे हैं, क्योंकि बाहर खड़ी रहती है तो थोड़ी बहुत डस्ट तो गिरती है। तो बस थोड़ा बहुत कपड़ा मारेंगे वहाँ पे। और यहाँ पे ईवू अपनी दादी की गोदी में बैठा हुआ है मस्त। सारा सामान गाड़ी में रखा और हम लोग निकल गए हैं। यहाँ पे निकलना तो थोड़ा जल्दी था 10 बजे तक, लेकिन बच्चे के साथ लेट हो ही जाता है ना करते करते। यहाँ पे 11:30 पौने 12 हो चुके हैं, बट कोई नहीं, हम लोग यहाँ पे निकल गए हैं। और ये मैंने ना स्पिनर मंगाया था। ये बहुत अच्छा इंगेजिंग टॉय है बच्चों के लिए कार के अंदर, क्योंकि जब मैं सोना बेबी को कार में कोई भी टॉय देती थी ना, वो थोड़ी देर हाथ में पकड़ा रहता था और नीचे बार बार गिरा देता था, तो वही बार बार होता रहता था। उसके बाद यहाँ पे हम ये एक हाईवे बन चुका है यहाँ पे, बस उसी से जा रहे हैं। और उसके बाद हम यहाँ पे पहुँच गए हैं। ये सरला नगर हमने क्रॉस कर दिया है। सरला नगर के जंगल है ये, जो भी सतना से या फिर ये कैमूर वाली रूट में जाता है मैहर वगैरह, तो उनको ये रास्ता पता होगा। और बस हम ऑलमोस्ट पहुँच गए हैं। यहाँ से कैमूर 25 किलोमीटर्स बचा हुआ है। बीच में मैंने कुछ ज़्यादा व्लॉगिंग नहीं करी है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं, ये चमन चौराहा। इसके यहाँ पे ना बिट्टू जी का पुराना घर है। जब पापा जी का ट्रांसफ़र कैमूर में हुआ था ना, तो बहुत छोटे थे ये लोग, सेकंड वेकेंड क्लास में, तब यहाँ पे वो लोग रहते थे। तो बस हम लोग वही देखने आए थे। इस टाइम पे तो पूरा वो घर टूटा हुआ है, कोई भी नहीं रहता उधर पे। और ये घिसलपट्टी मोहल्ला जस्ट उनके घर के सामने था, तो बिट्टू जी बोले चलो थोड़ा सा देख लेते हैं कैसा है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं संडे मार्केट। थोड़ा सा यहाँ पे फ्रूट्स वगैरह मैं लूँगी घर के लिए। और देख सकते हैं ये रावण आधा तैयार हो चुका है बन के, जिस दिन हम लोग गए थे। मतलब शाम रात में हम लोग जाएंगे, आपको अच्छे से दिखाएंगे रावण पूरा अच्छे से। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं अपने घर गली में। यहाँ पे भी दुर्गा जी बैठी हुई हैं, इसलिए सजा हुआ है। और मम्मी ये खड़ी हुई है लोटा लेके हमारा पानी उतारने के लिए, मतलब नज़र उतारने के लिए। और बस हम लोग ऊपर आ गए हैं। और ये नानू सोना बेबी नानू की गोदी में बैठा हुआ है। ईवू ईवू बाबू आओ ना, ये देखो ईवू बुला रहा है आपको, ईवू बुला रहा, जल्दी आ जा, आ जा जल्दी। देखा आपने बाबू को कैसे शर्मा रहा था। एक्चुअली वो जीजू से शर्मा रहा था, मतलब मेरे हस्बैंड से। वो जब भी आते हैं ना, तो थोड़ी देर तो वो उनसे शर्माता ही शर्माता है, पता नहीं क्यों। तो ईवू के पास आ ही नहीं रहा था, शोना बेबी के पास। फिर थोड़ी देर बाद मैं पकड़ के उसको लेके आई, तो यहाँ पे उसको गोदी में बैठाई और साथ में शोना बेबी को बैठाई, तो उसको खिला रहा था। फिर तो बहुत देर तक उसके साथ बैठा रहा और बहुत देर तक खिलाता रहा। जब से इसको पता चला है कि मैं आ रही हूँ ना, रोज़ वीडियो कॉल में फ़ोन करता था रात में, दीदी कब आ रही हो आप सोना बेबी को लेके, कब आ रही हो आप ईवू को लेके, बस वही पूछता रहता था। हाय मम्मा। खुशी आ गई हो, एकदम आवाज खुशी। क्या बना रही हो? दाल। मम्मी ने खाना बनाया है, दाल चावल रोटी बरबटी की सब्जी रायता। और खाना खाने के बाद फिर हमने यहाँ पे कस्टर्ड खाया ठंडा ठंडा। और शना बेबी अपने पापा के साथ खेल रहा है और बाबू भी यहीं पे बैठा हुआ है, उसने भी फिर कस्टर्ड हमारे साथ खाया है। उसके बाद हम खाना पीना खा के फ्री होके हम लोग ऊपर आ गए हैं, ऊपर वाले रूम में। ये खुशी का रूम है। थोड़ी देर हम लोग यहाँ पे आराम करेंगे, क्योंकि सुबह के उठे हुए हैं ना, तो थोड़ा सा थकान लग रही है, थोड़ा सा लेटेंगे। फिर यहाँ पे हो गई है शाम। शोना बेबी को मैं नीचे छोड़ दी हूँ मम्मी के पास, क्योंकि वो उठ गया था और हम लोग नहीं सो पाए थे। तो बस मैं थोड़ी देर के लिए मम्मी के पास ला के दे दी हूँ। आधा घंटा ये खेलेगा मम्मी लोग के साथ और हम लोग आधा घंटा के लिए सो जाएंगे। थोड़ी देर बाद यहाँ पे हम दोनों भी उठ चुके हैं और टेरेस में ही, हमारा जो कमरा है वो टेरेस में ही, तो जस्ट हम लोग बाहर आ गए हैं। और मम्मी लोग भी ऊपर आ गई थी सोना बेबी को लेके। तो बस हम लोग टेरेस में खड़े हुए थे। बहुत अच्छा मौसम लग रहा था, थोड़ा सा ठंडा ठंडा, क्योंकि जब हम लोग आ रहे थे ना दोपहर में, तो थोड़ा सा बूंदाबांदी हुई थी, पानी प्रॉपर नहीं गिरा था, लेकिन उसी बूंदाबांदी की वजह से थोड़ा बहुत ठंडा मौसम था, हवा वगैरह भी चल रही थी। और हमारे मोहल्ले में ना दुर्गा जी बैठी हुई है, तो इतना प्यारा सजाया हुआ है उनने। दिन में तो लाइट बंद थी तो दिखा नहीं, बस रात यहाँ पे शाम हो गई है ना, तो उनने पूरी लाइटिंग कर दिया, तो वही हम लोग देख रहे थे। उसके बाद हम लोग नीचे आ गए थे और यहाँ पे मम्मी चाय बना रही थी, तो बस हम लोग चाय वाय पियेंगे। और यहाँ पे ना मम्मी ने सोना बेबी को ना टोस्ट पकड़ा दिया था खाने के लिए, क्योंकि वो जब देखता है ना किसी को कुछ भी खाते हुए, तो बहुत रोता है कि मुझे भी दे दो। तो मम्मी ने तो पकड़ा दिया उसको खाने के लिए, लेकिन मैंने मना किया, लेकिन मम्मी बार बार बोल रही थी, तो मैंने बोला चलो ठीक है पकड़ा दो। उसके बाद यहाँ पे ना 8 साढ़े 8 बज गए हैं और हम लोग सब रेडी हो गए हैं ग्राउंड जाने के लिए। हाँ जी, हम लोग सुबह ही आए थे और शाम को हम लोग ग्राउंड जा रहे हैं, क्योंकि बिट्टू जी कल सुबह चले जाएंगे। तो बस हम लोग यहाँ पे रेडी हो गए हैं और सोना बेबी इस टाइम पे सो रहा था और हम लोग बाबू
बाबू को भी लेके जा रहे हैं, तो बस उसकी अम्मी उसको तैयार कर रही है। और ये मोहल्ले में हमारी जो दुर्गा जी बैठी हुई है ना, वो उसकी वीडियो मैं आप लोग को ये दिखा रही हूँ। बहुत प्यारी दुर्गा जी बैठी हुई है, बहुत प्यारा ये पंडाल भी पूरा सजा हुआ है। दूर से ही हम लोग ने दर्शन किया। दूसरे दिन जाएंगे हम लोग आरती में। तो बस यहाँ पे हम लोग निकल चुके हैं। पापा और बाबू आगे बैठे हैं बिट्टू जी के साथ, और मैं, मम्मी और शोना बेबी हम लोग पीछे बैठे हैं आराम से। तो बस हम लोग यहाँ पे निकल गए हैं और हम लोग यहाँ पे पहुँच भी गए हैं। ज़्यादा दूर नहीं है हमारे घर से। और ये ना डीएवी का ग्राउंड है पूरा, जो डीएवी एसीसी स्कूल है ना, उसका ये ग्राउंड है। तो यहीं पे हमने पार्क कर दी है गाड़ी। खुला 20 दे दिया, खुला नहीं है मेरे पास। और बस बाबू की शॉपिंग चालू हो गई है। और ये आप गेट देख सकते हैं, बहुत प्यारा बना है। लेकिन एक दिन पहले ये गेट गिर गया था, बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से। बारिश हुई थी और आंधी बहुत आई थी, तो पूरा गिर गया था। और उनने फिर दूसरे दिन पूरा ठीक से किया है, फिर से खड़ा किया है। तो रात को जो भी आया है तो फिर ऐसा मिला है उनको। और आप रावण को देख सकते हैं, बारिश की वजह से रावण का भी पूरा यहाँ पे चिन्ह के पास से उसका सब ये जो लगाया हुआ था वो भी पूरा निकल गया है। और आप यहाँ पे दुर्गा जी देख सकते हैं। जब हम लोग पहुँचे थे ना, तो आरती चल रही थी, तो हमने दूर से ही दर्शन कर लिए थे। यहाँ पे भी बहुत प्यारी दुर्गा जी बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं। बिल्कुल पास से तो कैप्चर नहीं हुआ है, लेकिन मैं फिर भी आप अच्छे से कैप्चर कर रही हूँ। और डेकोरेशन बहुत प्यारा लग रहा है मुझे, दुर्गा जी भी बहुत प्यारी थी। और अभी रावण को मैं आगे से दिखा रही हूँ। और पूरा देखिएगा, इनके चिन्ह के पास से पूरा ये प्लास्टिक जो भी लगाया हुआ था निकल गया है। बेचारे लोग कितनी मेहनत करते हैं, बारिश सब ख़राब कर देती है। और पापा यहाँ पे बैठ चुके हैं मूंगफली वाले के पास। पापा नहीं घूमेंगे क्योंकि पापा के पैर में दर्द हो जाता है घूमते घूमते। तो पापा यहाँ पे आराम से बैठ गए हैं। और हम लोग जा रहे हैं चारों घूमने के लिए। चारों मतलब मैं, बिट्टू जी, सोना बेबी, मम्मी और ये बाबू, 4-5 लोग हो गए हम लोग। उसके बाद हम लोग एक दुकान में आए, तो ये हम लोग ने फ़ैन देखा। इलेक्ट्रिक वाला फ़ैन है, मतलब इसको अपन चार्ज कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। ये वाला जो बड़ा वाला है ये 220 का बोल रहे थे, और ये छोटा वाला शायद 180 का बोल रहे थे। तो हम लोग को ये अच्छा लगा, हम लोग सोचे कि लौट के लेंगे, लेकिन हम लोग भूल गए। अब जब भी हम लोग जाएंगे ना, तो ये वाला ज़रूर लेके आएंगे। बहुत अच्छा है, रसोई वगैरह में भी अपने फ्रंट में रख के ना रख सकते हैं, तो हवा अच्छी लगेगी। उसके बाद मुझे ये दूर से पायल दिख गई थी। ये है तो आर्टिफिशियल, लेकिन बहुत सुंदर लग रही थी। तो अपन कभी कभी तो पहन सकते हैं, तो मैंने सोचा था ये लेने के लिए, लेकिन हम लोग बाद में ही सब कुछ लेंगे। फिर हम लोग आ गए हैं ये जहाँ पे झूले लगते हैं ना, वो वाले ग्राउंड में आ गए हैं। तो बस मैं आप लोग को झूला दिखा रही हूँ। और ये नाव वाला झूला है। इस बार 2 नाव के झूले आए हैं। एक आप देख सकते हैं, ये छोटी वाली नाव है, जिसके पहले मैंने दिखाया था वो बहुत बड़ी है, आकाशी झूला है। और सोना बेबी तो इतनी ज़्यादा झूलों को देख रहा था, मतलब लाइट इतनी सारी थी ना, और उसको लाइट वगैरह वैसे भी बहुत पसंद है। तो बस वो लाइट देखता रहता है, जहाँ जहाँ वो उसको दिखती जा रही थी, बिल्कुल गौर से देखे जा रहा था। और फिर यहाँ पे हम बाबू को ट्रेन वाले झूले में बैठा दिया है। मैंने सुना था कि बच्चों के झूले का रेट कम हो चुका है, 10 रुपये हो गया है, और बड़ों के झूले का रेट 30 रुपये हो गया है। लेकिन हम जब यहाँ पे पैसे दिए उनको, तो उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं है, 30 रुपये ही है, बड़ों का भी छोटों का भी। उसके बाद हम लोग ने यहाँ पे ना ये लिया जिससे बबल्स बनते हैं बाबू के लिए। बाबू बोल रहा था मुझे ये लेके, तो बहुत सारे कलर्स थे, तो मैंने पर्पल वाला उठाया और मैं ही ट्राई करके देख रही थी। तो पहले बार तो नहीं निकला, तो दूसरे बार में निकल गया। मम्मी बोली तुम लोग क्या बच्चे बने हुए हो, उसके लिए ख़रीद रहे हो और खुद ही मज़े लिए जा रहे हो। तो मैंने बोला कि बस हम लोग चेक कर रहे हैं कि ये सही होता है कि नहीं। फिर बिट्टू जी बोले कि लाओ मैं भी करके देखता हूँ, मेरे को भी करना है। तो बस वो भी यहाँ पे कर रहे हैं, और बाबू नीचे देख रहा है कि ये लोग मुझे नहीं दे रहे हैं, खुद ही फुलाए पड़े हैं, खुद ही करे पड़े हैं सब। उसके बाद हम लोग यहाँ पे खाने के लिए आ गए हैं कुछ, और हमने इडली मंगाई थी। तो यहाँ पे सोना बेबी हर चीज़ को देख के रोने लगता है कि मुझे भी खाने को दो। तो बिट्टू जी वही थोड़ी सी इडली मसल के इसके मुँह में डाल रहे हैं, तो बस थोड़ा बहुत चुप हो जाता है। थोड़ा बहुत ही खिला रहे थे, और इडली तो खिला सकते हैं, नॉर्मल चावल की ही होती है।
उसके बाद बाबू ने यहाँ पे एक और खिलौना ख़रीद लिया, इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, तो उसने बोला कि ये चाहिए, तो पापा ने उसको दिला दिया। उसके बाद यहाँ पे हम शोना बेबी को ये उसके नानू ने दिलाया था, डमरू जैसे बज रहा था, उसको बहुत मज़ा आ रहा था। बाबू मम्मी ने कहा अरे मत दर्शन करिए, माई की हेल्प कर, थोड़ी खड़े होके गाड़ी रोको नहीं बनी। ठीक नहीं क्या भैया आपकी? बस यहाँ पे बिट्टू जी पार्किंग से गाड़ी ले आए हैं और अब हम निकल जाएंगे बैठ के। और बहुत ज़्यादा रश था, बच्चे के साथ तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता कुछ भी सामान लेना या कुछ भी करना। तो मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी दशहरा हो जाने दो, उसके बाद आराम से आएंगे, पापा को भी लेके आएंगे, पापा सोना बेबी को लेके बैठेंगे और अपन मस्त शॉपिंग करेंगे, जो जो आपको लेना है, जो जो मुझे लेना है। जैसे फ़ैन वगैरह जो मैंने देखा था, ये मुझे अच्छा लगा था, वो सब हम लोग ख़रीदेंगे। उसके बाद बस हम लोग यहाँ पे घर पहुँच गए हैं और इंडिया पाकिस्तान का मैच था, तो बस वही बैठ के हम लोग देख रहे हैं थोड़ी देर के लिए। तो चलो इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ बहुत जल्दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।